वहां तशरीफ लेकर के गए थे, कहा यही थे, इसी तुरबत में आकर आराम फरमा रहे हैं। तब लोगों के सामने वक्त के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कहा था, खबरदार किसी और के सहे किसी और शख्सियत पर उंगली उठा लेना, लेकिन आज के बाद गाजी सरकार के शान में उंगली मत उठाना, वरना वक्त के बादशाह की तलवार होगी और तुम सब की गर्दनों का फैसला करता हुआ। ये कैफियत थी हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पलने वाले आपके खादिमों की, मुरीदों की। और आज भी वही तुरफा है, आज भी चले जाओ जो जायज तमन्नाएं मांगो सरकार गाजी की तरफ पे वो चीजें पूरी होती हुई। सबसे ज्यादा सुरात से, कसरत से, तेजी से जहां पर दुआएं कबूल होती है वो हम सब के रहबर सैयदना गाजी सरकार रदियल्लाहु मौला तआला की ज़ात पाक है। उन मुक़द्दस मकामात में से गाजी सरकार का मकाम है जहां पर कसरत से दुआएं कबूल होती हैं। इसीलिए फरमाया गया कि वहां पर जाओ तो कम से कम 35 मिनट, कितने मिनट? 35 मिनट कम से कम वहां पर रुक करके फातिहा पढ़ो। 35 मिनट में भाई हमारा फातिहा 5 ही मिनट में हो जाता है, हम 35 मिनट क्यों रुकेंगे? तब बताते हैं कौन? मखदूम, अवहदुद्दीन, जहांगीर, सिमरानी, सामानी, मखदूम अशरफ की छौछवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, उठा करके लताफ़े शफी देखो, फरमाते हैं कि हर 35 मिनट पर वहां पर हजरत खिज़्र की हाजिरी होती है। कम से कम उनकी कैफियत बताई कि जब उनसे मुसाफा करोगे तो उनके हाथ में हड्डी की कैफियत नहीं महसूस हो, बिल्कुल नरम। का अगर पहचान नहीं पाए तो कोई हरज नहीं, उतने देर फातिहा पढ़ो। कम से कम इतना नहीं होगा कि आप उन्हें नहीं देख पाओगे, लेकिन इतना तो होगा कि हजरत खिज़्र की निगाहें तुम्हें देख लेंगी। ये कोई और नहीं, वक्त का मखदूम कह रहा है। कौन कह रहा है? मखदूम अशरफ की छौछवी रहमतुल्लाह। मखदूम